बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें प्रिपरेशन करनी है बच्चों अमीनो एसिड्स की। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएं तो जो सबसे पहला जो अमीनो एसिड हमें मिला था, जो डिस्कवर हुआ था, वो था अर्जिनिन। और जो सबसे लास्ट में, क्योंकि अमीनो एसिड कितने हैं 20, और जो सबसे लास्ट में हुआ था वो कौन सा था बच्चों? थ्रियोनिन। ठीक है, अभी देखो हम कैसे, मतलब कौन सी रिएक्शंस हैं ऐसी जिनके थ्रू अमीनो एसिड्स को बनाया जा सकता है। अब उसको देखिए। सबसे पहले हम बना रहे हैं बच्चों अल्फा, किससे? अल्फा हेलो एसिड से। किससे? अल्फा हेलो एसिड से। और उसमें क्या ऐड कराना है? अमोनिया ऐड करानी है। डायरेक्ट हमारे पास फिर क्या आ जाते हैं बच्चों? डायरेक्ट हमारे पास जो अमीनो एसिड है वो हमें मिल जाएंगे। इसमें क्या डालनी है? NH3 अमोनिया डालनी है। ठीक है, अमोनिएशन इसकी करानी है हमें अल्फा हेलो एसिड्स की। अब ये होते क्या है वो देखो। हेलो मतलब उसमें क्लोरीन होगा, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे हम लिखें भाई CH3 CH2 और ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसमें जो अल्फा पोजीशन है वो कौन सी है? कार्बोक्सिलिक के बाद जो भी कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी कार्बन पे कोई क्या लगा होगा बच्चों? यहाँ पे कोई हेलोजन लगा होगा, तभी इसको क्या बोलेंगे हम? अल्फा हेलो एसिड बोलेंगे। अब ये कैसे? आपने रिएक्शन पढ़ी थी 12th क्लास में, नाम क्या था? HVZ रिएक्शन। क्या पढ़ा था बच्चों? HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। इसमें हमने क्या किया था? हमने क्लोरीन को ऐड किया था, क्लोरीन को ऐड किया था। और ये किसकी प्रेजेंस में होता? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। होता क्या था? अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाती थी। एक हाइड्रोजन को रिमूव करिए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए? क्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप एक्सेस लेते हैं क्लोरीन की तो यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन भी हट जाएगा और एक क्लोरीन और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अल्फा हेलो एसिड। अब आपको इसकी रिएक्शन किससे करानी है बच्चों? अमोनिया से इसकी रिएक्शन करानी है। किससे? NH3 से। ठीक है, अब देखो यहाँ भी अमोनिया, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, यहाँ पे भी इसकी रिएक्शन होगी और यहाँ पे भी इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, अब कैसे होगी वो देखना। अब देखिए, ये जो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, अमोनिया को, तो ये यहाँ से आप क्या बाहर निकाल देंगे? HCl बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या होगा? या फिर इसका दूसरा मेथड आप देखिए कैसे इसको समझेंगे आप। देखना, आपके पास ऐसे है और ये CH2 है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है। एक्चुअल में क्या हुआ होगा भाई? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक H हटा दीजिए। ये क्लोरीन अपने क्या लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। अमोनिया के पास क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होते ना, तो वो क्या करेगा? यहाँ डोनेट करेगा। अभी मतलब कि यहाँ से हम इस Cl को हटा करके और यहाँ एक बार NH3 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दिया हमने और यहाँ क्या लगा देते हैं? ये वही NH3 यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने डोनेट कर दी इलेक्ट्रॉन, पर नाइट्रोजन पे आ गया यहाँ पे पॉजिटिव आया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। जो भी डोनेट करेगा पॉजिटिव तो आएगा। अब देखो यहाँ पे ये H3 है, तो अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा, H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लग जाएगा अब NH2, ये दो ही H रह गए तो ये रह गया NH2। और ये जो H था और यहाँ पे क्या था बच्चों? यहाँ से Cl बाहर निकला तो ये निकल जाएगा HCl फॉर्म में बाहर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ये चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब हमारे पास ऑल ओवर आया क्या है? हमारे पास आया है ये CH3, भाई CH2 नहीं, CH, और यहाँ है NH2 और यहाँ है अपने पास कार्बोक्सिलिक। ठीक है, बात समझ गए? पर वैसे तो ये देखो, अभी अमीनो एसिड आपको दिखाई दे रहा है, पर मैंने क्या बोला था भाई? वो तो कार्बोक्सिलिक से भी रिएक्शन करेगा। कौन? अमोनिया, क्योंकि ये होता है बच्चों किस फॉर्म में? H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। उसको कौन ले लेगा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इसको ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। और NH4 पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा? यहाँ पे CO नेगेटिव होगा तो वो यहाँ आके जुड़ जाएगा NH4 ये पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिर्फ आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। आपको इसकी क्या करनी है बच्चों? हाइड्रोलिसिस करनी है। यहाँ पे आप और एसिडिक आप करेंगे, मान लीजिए आपने H पॉजिटिव और यहाँ पे H2 लिखा, या सिर्फ आप H3O पॉजिटिव लिख दीजिए, हाइड्रोनियम आयन। आपने हाइड्रोलिसिस की, ये NH4 पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? यहाँ से ये हटाइए। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? ये H आके लग जाएगा H पॉजिटिव फॉर्म में।
ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रही थी कि भाई ये यहाँ पे भी रिएक्शन करेगा क्योंकि ये एसिड नेचर का है, और ये यहाँ क्लोरीन पे भी रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे हमने किससे अल्फा हेलो एसिड से क्या बना ली, हमने अमीनो एसिड बना लिए। ऑल ओवर आपको यही करना था, आपको इतना ही करना है। ध्यान से देखो कितना क्या करना है आपको अल्फा जो हेलो एसिड है वो लेने हैं, यहाँ पे लगाना है, और यहाँ आपको रिएक्शन करनी है, यहाँ आपको रिएक्शन करनी है बच्चों अमोनिया से। डायरेक्ट आपको ये बना देना है, मतलब आपको अमोनिया डालना है, सेकेंड स्टेप में आपको इसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है, बस। ठीक है, मिल गया, क्या मिल गया, अमीनो एसिड। नेक्स्ट हमें प्रिपरेशन किससे करनी है बच्चों, गैब्रियल थैलेमाइड से करनी है। ठीक है, अब इसको देखना, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ी है। अब देखिए इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, मतलब ये आया कैसे है, वो एक बार हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आपको ये पता होगा कि इसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं, किसको, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको कौन सा एसिड बोला जाता है बच्चों, थैलिक एसिड बोला जाता है। इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, अमोनिया से करा दी। 2 मोल आपने लिए किसके, अमोनिया के। अब देखो डायरेक्ट आप कैसे याद रखेंगे भाई, इसका क्या है, इसका एक H और इसका OH, इसका OH, इसका मतलब 2 मोल है ना, क्योंकि यहाँ भी अमोनिया होगा, एक अमोनिया और होगा, यहाँ से H2O को बाहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, H2O को बाहर निकाल देंगे। इतनी बात समझ में आई, मतलब कि अलग अलग आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको H लगाना है ये, और ये लगाना है NH2, सेम यहाँ पे लगाना H, और ये है NH2। ये क्या बन गया बच्चों, ये H2 यहाँ से बाहर निकला, H2 यहाँ से बाहर निकला, ये NH2 अब यहाँ जुड़ जाएगा, जिसको आप अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रख लेना बच्चों, इसके लिए तो काम की नहीं है, वैसे अपनी केमिस्ट्री में काम की है। जितने भी कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव होते हैं, अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वापस से वो अपने एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि मान लीजिए अभी आपने ये क्या बना लिया अपना, ये बन गया अमाइड। ठीक है, आप इसमें पानी डाल दीजिए, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, वापस से ये थैलिक एसिड बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस H को, 2 H है ना यहाँ पे, एक H तो यहाँ लिख लेते हैं, एक H को यहाँ लिख लेते हैं, कुछ अलग नहीं हुआ। अब यहाँ क्या है, ये NH2 और एक ये H, NH3 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, NH3, अमोनिया यहाँ से बाहर निकालते हैं। और अब ये क्या है, ये NH बच गया, और इसके जो लोन पेयर हैं वो कहाँ पे, यहाँ अटैक करेंगे, मतलब ये बॉन्ड बन जाएगा आपस में। क्या बना है वो देखो, अपना स्टार्टिंग मटेरियल यही होएगा रिएक्शन का, जिससे हमें क्या बनाने हैं, ये अमीनो एसिड बनाने हैं। पर ये बता रहे थे कि ये आया कैसे है। ठीक है, और ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे है ये NH। अब देखो यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप, तो ये H बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, इसकी रिएक्शन आप कोई भी NaOH से करा दें या KOH से, बेस से करा दें, मान लीजिए हमने KOH से करा दी, तो ये क्योंकि ये एसिडिक H है, ये H पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव, क्या निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे ये K पॉजिटिव N नेगेटिव बन जाएगा। ध्यान से देखो आपके पास आ जाएगा बच्चों COO, मतलब CO, और यहाँ पे भी, और ये N और ये K पॉजिटिव है, N नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आई। आगे देखना अब इसकी रिएक्शन कैसे करें। रिएक्शन बच्चों हम कर देते हैं, देखो अब किससे करनी है, नाम बताना मुझे, इसका नाम रख के बताना कि क्या नाम इसका आप रखेंगे। ठीक है, ये Cl है और ये है CH2, आप यहाँ पे, हाँ ठीक है, और ये CO और ये है OC2H5। पहली बात तो ये एस्टर है, नाम इसका क्या रखेंगे, एस्टर से मतलब जो O के साथ जो कोई भी जो ग्रुप जुड़ा होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोरो एसीटेट, इथाइल क्लोरो एसीटेट। ठीक है, अब देखो ये K है और ये Cl है, KCl बाहर चला जाएगा, ये K है बच्चों, ये Cl है, KCl बाहर चला जाएगा, और जुड़ के ये क्या बन जाएगा, अब यहीं जोड़ लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्रुप ऐसे कैसे रहेगा, और ये CO ऊपर यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और ये क्या है बच्चों N, और यहाँ क्या आके जुड़ गया, ये CH2 CO, और ये क्या है बच्चों OC2H5, OC2H5। इतनी बात समझ में। इसकी बच्चों सिर्फ आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, इस चीज़ की आपको सिर्फ हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस कैसे, आप देखो यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, पानी की एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ो H को, OH को, और यहाँ H को।
H2 हो गया, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ आएगा H और इस साइड आ जाएगा OH। मतलब ये देखो अब क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल वापस से थैलिक एसिड बन गया। मैंने अभी क्या बताया था, अगर जो भी अपने कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव होते हैं अगर उसमें पानी डाल देते हैं तो वापस से कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो ये तो पूरा जो था अपना थैलिक एसिड था वो निकल गया। अब ये क्या बचा है वो देखो, ये बचा है NH2 CH2 CO और ये है OC2H5। बच्चों कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव एस्टर भी तो होता है, तो हाइड्रोलिसिस तो इसकी भी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, इस CO को देना है OH और इसको देना है H, ये तो निकल जाएगा एल्कोहल। तब भी आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे एल्कोहल बाहर निकलता है, तो ये ऑल ओवर मॉलिक्यूल अपने पास क्या आ गया। और ये बताना कौन सा अमीनो एसिड बना है बच्चों, ये CH2 और ये बन गया कार्बोक्सिलिक। क्या मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं था। बस हाँ, हमने वो 12th की थोड़ी सी रिएक्शन कर ली, अदरवाइज तो हमने यहीं से किया है। और इसमें जो इथाइल क्लोरो एसीटेट था वो डाला, सिर्फ हमने उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, ये अपने पास बना है। तो इसका नाम क्या है बच्चों, ग्लाइसिन। ठीक है, ये ग्लाइसिन। कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो आप ऐसे क्या बना सकते हैं, अमीनो एसिड्स को बना सकते हैं।